नमस्कार मित्रों, के एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। क्लास ज्वाइन करें, इंडियन पॉलिटी की क्लास है। और एक बार अपना देखकर साउंड देख ले, साउंड कंफर्म कर ले, साउंड ऑडिबल है कि नहीं। साउंड में यदि कोई इशू है तो चैट कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोगों ने एक चैप्टर कल हम लोगों ने एक चैप्टर किया था स्पेशल प्रोविजन के रिगार्डिंग। कुछ विशेष वर्गों के संबंध में जो विशेष प्रावधान है भाग 16 में 330 से 342 आर्टिकल, राइट, उसे हम लोगों ने कल कर लिया था। कल हम लोगों ने एक बात की थी कि हमें अभी किसके बारे में जानना है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है, जिसके लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 है, राइट, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से मेंस का भी क्वेश्चन आता है, तो मेंस का भी थोड़ा सा इसमें देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो प्री का मेंस दोनों के संदर्भ में देखना है। फैक्चुअल कुछ रहेगा, कुछ प्री के लिए रहेगा, कुछ मेंस के लिए रहेगा, उन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। भाग कौन सा रहेगा, पहले बात देखना है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूची इसका कौन सा है, भाग इसका कौन सा है, आर्टिकल इसके कौन से हैं, राइट। भाग इसका कौन सा रहेगा, भाग 10 रहेगा। कौन सा भाग रहेगा, भाग 10 रहेगा। तो ध्यान देना, भाग 10 अनुच्छेद 244 आर्टिकल 244। और अनुसूची कौन सा रहेगा, इसका 5 रहेगा और 6 रहेगा। ये दोनों अनुसूची के हम लोग जिक्र अभी करेंगे। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 6 में क्या है, ठीक है। अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 स्टेट के बारे में हम लोग पढ़े थे। ट्रिक भी हम लोगों ने देखा था कि असम में 3 मेजर इशू क्या है, राइट, जब हम लोग अनुसूची याद कर रहे थे, राइट। भाग 10 अनुच्छेद 244 244, संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 क्या, कुछ ऐसे क्षेत्रों का वर्णन किया गया जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिया, और जनजातीय क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरिया। इसीलिए लिखा हुआ है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, राइट। शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। भाग 244, भाग 10 में अनुच्छेद 244 में 244 में इन क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई। तो जो सामान्य रूप से, जैसे आप स्टेट के अंतर्गत है तो राज्य सरकार जो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, सारा कुछ करती है। जो सेंटर अपना है, सेंटर के अंतर्गत में कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ अलग प्रोविजन है, यहाँ पे इनको कुछ स्पेशल राइट दिया गया है, ठीक है। इस टाइप के एरिया में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए इनको अलग से कुछ राइट दिया गया है। तो वही सब चीज़ों को हम देखेंगे, क्या कुछ राइट है और कैसे डिफरेंट है, ठीक है। स्टेट का जो रूल है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, सेंटर या पार्लियामेंट के द्वारा कोई बनाया गया कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, और होगा तो किस कंडीशन में होगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं। 5वीं अनुसूची के बारे में पता है आपको, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट। कौन सा है, एक्सेप्ट छोड़कर, 4 स्टेट छोड़कर, कौन कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट छोड़ करके। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है, राइट। किसके लिए, अनुसूचित क्षेत्र, यही जो हो गया शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया। भाग 5 में तो किसके, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। वर्तमान समय में 9 राज्यों में, कितने में, 9 राज्यों में लागू है। कौन कौन सा राज्य है देख लेना है, 9 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है। ये राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो ना तो आपका इसमें बिहार है और ना तो आपका इसमें यूपी है ना, और ना, है ना, बिहार यूपी नहीं। लेकिन ध्यान रखना है कि झारखंड है आपका, छत्तीसगढ़ है, एमपी है। जो आप लोग पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग देख लीजिए, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, यहाँ पे ये सब इम्प्लीमेंट है, 6-9 राज्यों में है। 5वीं अनुसूची के संदर्भ में, राइट। 5वीं अनुसूची जो ऑल ओवर इंडिया के लिए कहीं पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है, 4 स्टेट को छोड़ करके। 4 स्टेट कौन सा छोड़ना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके लिए हम कौन सा अनुसूची में जाएंगे, 6ठी अनुसूची में जाएंगे, ठीक है। तो क्या कुछ है, एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें कि 5वीं अनुसूची के लिए क्या प्रोविजन है, 6ठी अनुसूची के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जाता है राज्यों में, ठीक है। तो पहले ध्यान में रखना है कि 5वीं अनुसूची में जो 9 राज्य है वो इन सब चीजों में है। इसके लिए अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए व्यवस्था की जाएगी। क्या यहाँ पे प्रोविजन रहेगा, यानी कि जो ये सब जो स्टेट रहेंगे यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा। अनुच्छेद 244 में क्या लिखा हुआ है, 5वीं अनुसूची के उपबंध में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, राइट, छोड़कर, ठीक है, छोड़कर, इससे भिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को लागू करना। वही बात अनुसूची 5 में हो गया, 244 में हो गया। और 244 के सेकंड पार्ट में क्या है, 6ठी अनुसूची ये 5वीं अनुसूची के रिगार्डिंग, 6ठी अनुसूची के उपबंध में वही 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपाय। तो अगर भाग 10 में आर्टिकल पूछे आपसे
भाग 10 में कौन सा आर्टिकल है, तो भाग 10 में बस एक ही आर्टिकल है, ध्यान में रखना 244 244। क्यों? क्योंकि जब 245 आप शुरू करेंगे तो 245 कहाँ से शुरू हो जाता है, केंद्र राज्य संबंध शुरू हो जाता है ना, 245 से केंद्र राज्य संबंध शुरू हो जाता है। ठीक है, भाग 11 है ये, राइट, केंद्र संबंध। तो अगर आर्टिकल पूछे तो भाग 10 में एक ही आर्टिकल ध्यान में रखना 244। ठीक है, 244। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाता है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के शब्द का क्या मतलब हुआ, जैसे होता क्या है, दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ अलग रूपों के व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जाति जो इनिशियल फेज से शुरू से जो निवास करते हैं, आदिम जाति निवास करते हैं, जो आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि इकोनॉमिकल और सोशल रूप से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग से व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, और इनको उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है, इसलिए राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता है, केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होते हैं, यानी कि ये सब आदिम जनजाति वाले हैं शुरू से, तो इनके लिए थोड़ा सा अलग स्पेशल प्रोविजन रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इनको मुख्य धारे में लाए और सेंटर और स्टेट के सारे कानून को एज इट इज जहाँ पे इम्प्लीमेंट ना करे, इनके अकॉर्डिंग कुछ अमेंड करके करना है, कुछ एक्सेप्शन में अपवाद में तो कर सकते हैं, इसीलिए इन सब स्पेशल राइट दिया गया है। क्या विशेषता है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की, क्या विशेषता है, देखिए 5वीं अनुसूची के संदर्भ में पहले देखता है। ठीक है, पहले 5वीं अनुसूची के रिगार्डिंग देखेंगे, उसके बाद 6ठी अनुसूची के रिगार्डिंग देखेंगे। तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र पर क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करेगा, अनाउंसमेंट। ठीक है, कौन अधिसूचना जारी करेगा, कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा, प्रेसिडेंट करेगा, राइट। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित होगा, कौन सा नहीं होगा, ये डिसाइड कौन लेगा, कौन डिसीजन लेगा इसका, राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेगा। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नाम को बदलने का अधिकार होगा, राइट। लेकिन जिस स्टेट में ये करना है उस स्टेट के गवर्नर से परामर्श करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए नया आदेश दे सकता है। ठीक है, यानी कि वो एक चीज आप लोगों ने देख लिया कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राज्यपाल से अपना परामर्श करेंगे जहां घोषणा करना है। केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, तो सेंटर के जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, क्या अनुसूचित क्षेत्र में लागू होता है, इसके संदर्भ में हम लोग इसको देखेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों पर भी है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होगी, लेकिन होगा क्या, करेंगे क्या, राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है, या जब भी राष्ट्रपति इस क्षेत्रों के बारे में जानना चाहे राज्यपाल जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में क्या करना और क्या नहीं करना, इस पर केंद्र राज्य को निर्देश देता है। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव वाला राइट है, एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, क्या, जनजातीय सरकार परिषद। ठीक है, ये सब चीज का जो गठन हो रहा है, तो इसके राइट्स के बारे में मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्री में भी आ सकते हैं, ध्यान में रखना है। जनजातीय सरकार परिषद का गठन होता है कहाँ पे, ऐसे राज्य, कौन सा राज्य, ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है। अभी आप लोगों ने नौ राज्य देखा था, तो जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहां जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। किसका, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सलाह देती है। कितने मेंबर्स होंगे इसमें, 20 सदस्य होंगे, 20 मेंबर्स इसमें होंगे जनजातीय सलाहकार परिषद में। ठीक है, और इसमें जो 3/4 सदस्य हैं, ठीक है, 20 में से जो 3/4 सदस्य हैं वो राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 3/4 मेंबर जो है विधानसभा में होना चाहिए। ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में होने चाहिए। इस तरह की परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, यानी कि जनजातीय सरकार परिषद का गठन वहां भी किया जा सकता है जहाँ पे क्या अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां तो है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र अभी घोषित उसको नहीं किया गया है, वहां पे भी जनजातीय सरकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो ध्यान में रखना, 20 सदस्य होते हैं, उसमें 3/4 होते हैं जो विधानसभा में रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिनिधि के रूप में, और ऐसे राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है। यदि उस राज्य की कौन से राज्य की अनुसूचित क्षेत्र वाला, जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जैसे 9 राज्य की जो हम लोगों ने चर्चा की है,
राइट। यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संरचना जनजाति सलाहकार परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संरचना से कम हो तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे। यानी कि कम नहीं रहेगा, कम रहेगा तो उसको क्या किया जाएगा, फुलफिल कर दिया जाएगा वहीं से काउंसिल से उठा करके। ठीक। जनजाति सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा, वह राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या करे, कल्याण और उन्नति के लिए काम करे। तो ये हो गया जनजातीय सलाहकार परिषद। पूछ सकता है कितने सदस्य, 20 हो गए टोटल सदस्य, 3/4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे, पर्टिकुलर जो स्टेट है उसके विधानसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि नहीं प्रतिनिधि है तो वहां पे उनको मिलेगा, प्रतिनिधि मिल जाएगा। राज्यपाल के पास पावर है, राज्यपाल के पास क्या पावर है, परिषद के सदस्यों की संख्या, उनके अपॉइंटमेंट, परिषद के अध्यक्ष और उनके अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, इन सब के बारे में नियम कानून जो है, ठीक है, कौन बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा। ठीक है, किसका, जनजातीय सलाहकार परिषद के रिगार्डिंग। और कौन सा विधि इसमें लागू होगा ये देखना है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में लागू विधि कौन सा होगा। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद, ध्यान देखिए, पार्लियामेंट या विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू न करे। कितनी बड़ी पावर है बताइए, मतलब कितना बड़ा इनको एक प्रिविलेज दिया गया है। पार्लियामेंट के कानून को भी लागू नहीं कर सकता है जनजातीय क्षेत्र परिषद में यदि राज्यपाल चाहे तो। ठीक है, इसीलिए उनको स्पेशल दिया गया कि उनकी चीजें जो है, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके कल्चर में डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है, उनके डेवलपमेंट में परेशानी नहीं हो। अब करेगा तो कुछ परिवर्तन और अपवाद स्वरूप उसे लागू कर सकता है, यानी कि अगर कुछ चेंज वेंज करके करने का ही है कि ठीक है कोई अच्छा कानून है जो उनके हित, इनके हित के लिए है, कुछ अमेंडमेंट करना तो अमेंडमेंट करके उसको लागू कर सकते हैं। राइट, ये किसके लिए, जनजातीय परिषद के लिए। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में शांति और अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श का नियम बना सकता है, यानी गवर्नर को यहाँ पे भी राइट है। ऐसे नियमन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध या सीमित किया सकता है। आप देखे होंगे ट्राइबल एरिया में जब आप जाएंगे, अनुसूचित क्षेत्र वाले एरिया में जाएंगे, तो अगर कोई जनरल कैंडिडेट है या जनरल टाइप के कोई व्यक्ति है तो उनके लैंड को जल्दी परचेज नहीं करने का राइट रहता है। ठीक है, परचेज नहीं कर सकते हैं। एसटी का अगर भूमि है तो वही खरीद सकता है, उन्हीं कैटेगरी के लोग खरीद सकता है। तो इस तरीके से स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है, सो दैट कि बाहर वाले जाकर वहाँ इंटरफेयर न करे और उनकी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा शोषण वगैरह से बचाया जा सके। तो ये हो गया अनुसूचित क्षेत्र में लागू विधि। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट या विधानमंडल के कानून को भी लागू करने का राइट नहीं, अगर गवर्नर चाहे तो, राज्यपाल अगर चाहता है तो। ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि आवंटन को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में साहूकारों के व्यवसाय ये बड़ी परेशान करके रखे होंगे, कब, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देखे होंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ जनजातीय आंदोलन कराए। एक ये हो गए, एक महाजन हो गए। ठीक है, एक महाजन, एक साहूकार और एक ब्रिटिश, ये तीनों मिलकर के जो है ना पूरा जो है जनजातीय व्यवस्था को इन लोगों ने चौपट किया था, ये तीनों मिलकर के। ठीक है, तो अब ये तो रहे नहीं। ठीक है, ये तो क्या बोलेंगे, दोनों को एक ही कैटेगरी में रखिए। ये तो रहे नहीं तो इनको इनसे सेव करने के लिए लिखा हुआ है अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, पता चला सारे बिजनेसमैन घुस गए वहां पे और उनके जो अपनी राइट है उनको छीना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वे सब क्या है, फॉरेस्ट्री वाला आइटम पे डिपेंड रहता है ना बहुत ज्यादा, तो जनजातियों को धन उधार देते हैं। इस नियमन से संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है वो समाप्त या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, परंतु इस तरह की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य, यानी कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल होना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट वगैरह करना है तो। अब संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करें। तो कैसे कैसे है ना, यदि मतलब संविधान अपेक्षा करता है कि कुछ आयोग गठित किया जाए जो इनके बारे में कुछ सिर्फ अपना रिकमेंडेशन दे कैसे होगा। दो आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अभी तक दो आयोग का गठन किया गया। कौन कौन सा, एक 1960 में किया गया था गठन, इसके अध्यक्ष यूएन घेवर थे, और द्वितीय आयोग का गठन 2002 में किया गया था, दिलीप सिंह भूरिया थे, रिपोर्ट 2006 में दिए थे। इसी के लिए किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के संदर्भ में क्या कुछ नियम कानून बनाया जाए। तो ये आप लोगों ने देखा क्या, ये अनुसूचित 5 के लिए आप लोगों ने देखा। ठीक है, उसी तरीके से अब आप अनुसूचित 6 के संदर्भ में देखेंगे कि अनुसूचित 6 के संदर्भ में क्या है। तो अनुसूचित 6 के संदर्भ में ओबियस 4 स्टेट रहेगा। कौन कौन सा रहेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट रहेगा अनुसूचित 6 के संदर्भ में। राइट, तो जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन छठी अनुसूची में कौन कौन से, 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन करता है। इस राज्यों की जनजाति अन्य लोगों से घुल मिल नहीं पाई है। ये क्षेत्र मानव विज्ञान नमूने के तौर पर है। मतलब यह है कि यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं, यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति है,
ये सामान्य लोगों के साथ अभी घुल मिल नहीं पाए हैं, तो इनको थोड़ा सा रिजर्व रखा जाता है, ठीक है, अलग से रखा जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यक संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। ऐसा नहीं कि ट्राइबल्स केवल वहीं पे 4 स्टेट में है, हर जगह है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति है, लेकिन वे लोग क्या है कि समाज से जुड़ गए हैं। लेकिन ये जो 4 स्टेट है, यहाँ के जो जनजाति है अभी समाज के मुख्य धारा से जुड़े नहीं है, थोड़ा सा गैप है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी के लिए अलग से इनके लिए प्रोविजन किया गया इन 4 स्टेट की जनजाति के लिए, ठीक है। प्रशासन की विशेषता छठी अनुसूची के क्षेत्र का क्या है, पहली बात यह है कि 4 स्टेट रहेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब इनके जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, ठीक है, यानी कि इन 4 स्टेट में जो जनजातीय क्षेत्र होगा उसके लिए क्या किया जाएगा, स्वशासी जिले का गठन किया जाएगा। स्वशासी जिले, नाम से ही दिख रहा होगा, स्वशासी जिले का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ऑटोनोमस टाइप का डिस्ट्रिक्ट हो गया जिसमें ये खुद ही अपना डिसीजन लेंगे, राइट, यानी कि स्टेट के कानून सेंट्रल कानून नहीं है, इसीलिए नाम है स्वशासी जिले, ठीक है। तो जो जनजातीय क्षेत्र होगा उसमें स्वशासी जिले का गठन किया गया है, लेकिन वह संबंधित राज्य के कार्यपालिका शक्ति के बाहर नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर तो है वहीं पे, स्टेट का तो एग्जीक्यूटिव पावर रहेगा ही, ठीक है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों की स्थापना या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, इसीलिए राज्यपाल इनके क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नाम परिवर्तित कर सकते हैं या सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। 2 चीजें वहां पे, तो हम लोगों ने जनजातीय सलाहकारी परिषद एक चीज देखा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अनुसूची 5 के संदर्भ में हम लोगों ने एक जनजातीय सलाहकार परिषद देखा, लेकिन अनुसूची 6 के संदर्भ में हम लोग 2 चीज देखेंगे। पहला चीज हम लोगों ने क्या देखा, स्वशासी जिला देखा, अब एक दूसरा चीज हम लोग देखेंगे। अगर स्वशासी जिले में, ठीक है, विभिन्न जनजातियां हैं, अगर एक जनजातियां है तो ठीक है, स्वशासी जिले का गठन कर दिया गया, लेकिन कई सारे अगर जनजातियां हैं तो अलग अलग जनजातियों की अलग अलग क्या किया जाएगा, स्वशासी प्रदेश घोषित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप अभी देख लीजिए, स्वशासी जिला था एक, ठीक है, स्वशासी जिला कहाँ पे आएगा, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए, जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया वहां पे जो जिला, अनुसूचित क्षेत्र जो जिला है उसके लिए क्या होगा, स्वशासी जिला। और यहाँ पर अगर एक से अगर अधिक जनजातियां हैं तो इसको क्या किया जाएगा, स्वशासी प्रदेश में कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें, स्वशासी प्रदेश में, यानी कि जिला के अंदर प्रदेश हो गया, ठीक है, अगर एक से अधिक जनजाति है। तो इस चीज को क्लियर रखना है कि यहाँ पे 2 तरीके का अथॉरिटी आ रहा है, एक स्वशासी जिला आ रहा है, एक स्वशासी प्रदेश आ रहा है, ठीक है। ये यानी कि सामान्य जिला हुआ उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए स्वशासी जिले में, और यदि एक से अधिक जनजाति है तो हम उसको और अलग अलग बाइफर्केट कर दिए, यानी कि डिवाइड कर दिए स्वशासी प्रदेश में, ठीक है। ये सब करने का राइट किसको है, गवर्नर को है, कंसर्न स्टेट के राज्यपाल को है। अब क्या हो गया, प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, अभी तक जिला था, ठीक है। अब जिला अगर अनुसूचित क्षेत्र का है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, जिला अगर अनुसूचित क्षेत्र का है तो क्या बन गया आपका, स्वशासी जिला बन गया, स्वशासी जिला बन गया, ठीक है। अगर इस जिला में मान के चलिए कि अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या है, अधिक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये स्वशासी जिला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वशासी प्रदेश में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वशासी प्रदेश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब शासन कैसे होगा, ये जिला था, ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र को शासन करने के लिए हमने स्वशासी जिला बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे शासन होगा, मतलब स्वशासी जिला शासन करेगा आप, और उसी तरीके से स्वशासी प्रदेश शासन करेगा आप, राइट। तो स्वशासी जिला कैसे शासन करेगा इसके रिगार्डिंग देखिए, प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, यानी कि ये जो स्वशासी जिला होगा यहाँ पे शासन कैसे किया जाएगा, जिला परिषद के माध्यम से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जिला परिषद के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है जिला परिषद के माध्यम से जो होगा ये एक तरीके से क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया, यानी कि काम करने वाले बॉडी होगा जिला परिषद, जो किसके लिए काम करेगा, स्वशासी जिले के लिए करेगा। और ये स्वशासी जिले में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा परिषद, ठीक है। तो किसी न किसी से मिलकर के बनेगा ही जिला परिषद, तो कितने लोगों से मिलकर के बनेगा, 30 लोगों से मिलकर के बनेगा, कितना, 30 मेंबर से मिलकर के बनेगा। और इसमें 30 में आप ऐसे डिवाइड कर लिए 26 और 4, तो ये जो 4 होंगे, ये 4 होंगे नॉमिनेटेड, क्या होंगे, 4 होंगे नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, और 26 जो होंगे 26 नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, 4 सदस्य नामित किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य कैसे होंगे, व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे, यानी कि 26 जो है कैसे हो रहे हैं, इलेक्टेड है, ये इलेक्टेड है, 26 इलेक्टेड है, 4 नॉमिनेटेड है, यानी कि 30 जो है जिला परिषद मिल करके क्या करेंगे, अपने अपने जिले में, ऐसे ऐसे बहुत सारे जिले बनेंगे ना, जितना अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा उतना जिला बनेगा, सारे जिले में इस टाइप से
एक स्ट्रक्चर बनाया गया और ये सब जिला परिषद अपने स्वशासी जिले में शासन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र के कानून, राज्य के कानून कोई भी एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं होगा। राइट, इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नर का परमिशन चाहिए। गवर्नर अगर चाहे तो अमेंड करके कुछ कर सकता है, अदरवाइज इनके पास अथॉरिटी काफी है। अब क्या क्या अथॉरिटी है अभी आप देखिएगा, इसमें भी इनको बहुत सारा राइट मिलेगा जिला परिषद को या उसी तरीके से स्वशासी परिषद को। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। जो इलेक्टेड मेंबर्स है, ठीक है, 5 साल के लिए इनका टाइम पीरियड होता है, बशर्ते परिषद को पहले विघटित न किया जाए। राइट, और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राइट, ये जो नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण कर रहा है। अब उसी तरीके से देखिए, जैसे प्रत्येक स्वशासित क्षेत्र में अलग प्रादेशिक परिषद भी होती है। ठीक है, प्रत्येक स्वशासित क्षेत्र में अलग प्रादेशिक परिषद भी होती है। जैसे प्रादेशिक परिषद की जो आप लोगों ने बात किया, जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद। ठीक है, जिला परिषद हो गया, प्रादेशिक परिषद हो गया, इसको अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। इनके अंतर्गत में जो पावर है, ये नियम भी बना सकते हैं, विधि भी बना सकते हैं, वैसी विधि जो विधायिका निर्माण कर रही है। ठीक है, जैसे राज्य विधायिका बना रही है, वैसे ही अपना विधि बना सकते हैं। कौन कौन एरिया देख लीजिए, भूमि हो गया, वन, नहर या जल सरणी, परिवर्तित खेती यानी कि झूम खेती, गांव प्रशासन, संपत्ति का विरासत, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, सामाजिक रूढ़ी आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं। लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि गवर्नर अगर एक्सेप्टेंस देता है तो अपने से इन सब चीजों पे कानून बना सकते हैं, राज्य विधानमंडल की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इनके सब्जेक्ट आपको देखिए, लैंड है, फॉरेस्ट है, ठीक है, कैनल है, झूम खेती है, गांव का प्रशासन, इन सब चीजों में इनको काफी कुछ राइट मिला हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से जुडिशियल राइट भी मिला हुआ है। कैसे जुडिशियल राइट? जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्र में जनजातियों के आपसी मामलों के लिए निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। ठीक है, मतलब जुडिशियल डिसीजन भी अपना दे सकते हैं। इसी को तो ऑटोनोमस बोलते हैं, स्वायत्त इसी को तो बोलते हैं ना। कुछ हद तक की सोवरेंटी का अपना प्रयोग कर रहे हैं कि अपने से कानून बनाना, अपने से ये सारा कुछ करना। ठीक है, ये चीजें। और वे अपील सुन सकती है। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राइट, जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालय, स्कूल के रिगार्डिंग भी इनको राइट है। प्राइमरी स्कूल्स, औषधालयों, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कें आदि को स्थापित कर सकती है, निर्माण कर सकती है। और जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार पर रेगुलेशन लगा सकती है। ठीक है, राज्यपाल की परमिशन जरूरी है। जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद का भू राजस्व का आकलन संग्रह करने का अधिकार है। ठीक है, और वह कुछ भी निरिष्ट कर भी लगा सकती है, यानी कि टैक्स भी इम्पोज करने का राइट है इनको। कुछ एरिया में जो इनको सब्जेक्ट मिला होगा, टैक्स इम्पोज करने का राइट है इसको। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, ये सब इनको राइट है। संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासित जिले या स्वशासित प्रदेश में लागू नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासित जिले में लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, वो 4 जो स्टेट की आप बात की, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, काफी मजबूत है एक तरीके से। और अगर लागू होता भी है तो क्या होगा? एक्सेप्शन के रूप में, गवर्नर के परमिशन से। ठीक है, या कुछ चेंज करके, जो कुछ भी हुआ। राज्यपाल स्वशासित जिले में परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पूरा का पूरा चीजें पढ़ाई। इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आ गया होगा। शेड्यूल वगैरह जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया होगा, 5वीं अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में क्या है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंस का भी चैप्टर था, तो मेंस के टॉपिक को भी आप लोगों ने टच किया है। अब प्री का तो टच किया ही गया है। थोड़ा सा उस टर्म्स को देख लीजिएगा। जनजातीय सलाहकार परिषद कहाँ बन रहा है, क्षेत्रीय स्वशासित जिले स्वशासित परिषद कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, प्रादेशिक परिषद कहाँ पे बन रहा है, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा लोग जब इसे पढ़ते तो इग्नोर करके पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन यहीं से आता है। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी वाला एक चैप्टर बचा हुआ था, हमने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।